नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो नैनीताल घूमना चाह रहे हैं और प्लान बना रहे हैं इस मई जून की छुट्टी में कि हम नैनीताल घूमने जाएंगे, लेकिन उनको पता नहीं है कि नैनीताल में कहाँ कहाँ घूमेंगे। तो आपको कुछ नैनीताल के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन फिर भी जितना भी मुझे पता है नैनीताल, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे पहले आप जब नैनीताल पहुँचेंगे फर्स्ट डे, तो आप नैनीताल में नैनी लेक घूम सकते हैं, नंदा देवी टेम्पल घूम सकते हैं और माल रोड घूमेंगे। वहीं पे एक शाम को आपको घूमिएगा तिब्बतियन मार्केट है, वो घूम लीजिएगा। नेक्स्ट डे आप रोपवे घूम सकते हैं नैनीताल में, और रोपवे से आप जब जाएंगे तो आपको हिमालय दर्शन देखने को मिलेगा। और लोकल ट्रैक जब आप एक दिन कर लेंगे तो जब आप अगले दिन आप ट्रैकिंग कहाँ कहाँ कर सकते हैं या फिर आप कहाँ कहाँ लोकल जो नैनीताल में एरियाज हैं कहाँ कहाँ घूमेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप नैनीताल जू, नेक्स्ट डे आप नैनीताल जू घूम सकते हैं जो हाई अल्टीट्यूड पे है जू। उसके बाद नैनीताल म्यूजियम है, आप नैनीताल म्यूजियम भी जा सकते हैं। और गवर्नर हाउस है, गवर्नर हाउस भी आप ट्रैकिंग करके जा सकते हैं, बहुत खूबसूरत जगह है। राजभवन है, बड़ा खूबसूरत है। हाई कोर्ट का एरिया बहुत खूबसूरत है, तो यहाँ तो आप जाएंगे ही जाएंगे। और जो पहाड़ियाँ हैं, कुछ पीक से अगर आप ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो आप नैना पीक जा सकते हैं जिसकी ऊंचाई 2600 मीटर के करीब है, और टिपिन टॉप जा सकते हैं, नो मैंस लैंड जा सकते हैं, और स्नो व्यू पॉइंट जा सकते हैं जो कि करीब 2300 मीटर की ऊंचाई पर है। और किलबड़ी जा सकते हैं, जब आप पंगोट की तरफ जाएंगे तो किलबड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ जा सकते हैं। रास्ते में ही आपका चाइना पीक, जिसको चीना पीक भी बोलते हैं, करीब 2700 मीटर की ऊंचाई पे है, जो कि नैनीताल की सबसे ऊंची पीक भी है, वहाँ भी जा सकते हैं। पंगोट चले जाइए, बहुत खूबसूरत एरिया है, बर्ड सेंचुरी है, वो एक दिन का टूर है, आप वहाँ पे घूम सकते हैं। और उसके बाद आप जब नैनीताल जा ही रहे हैं तो आसपास कुछ ऐसे मंदिर हैं जिसको आजकल बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया जा रहा है। जैसे नैना देवी टेम्पल मैंने आपको बता दिया, नैनीताल में है ही। हनुमान घड़ी भी वहीं पे ही है, आप हनुमान घड़ी भी आप जा सकते हैं। कैंची धाम जाइए, कैंची धाम जा सकते हैं। आजकल बहुत लोग कैंची, जो नैनीताल जाता है वो कैंची धाम जाता है। नीम करौरी बाबा का आश्रम है वहाँ पे, और करीब 30-35 किलोमीटर 50 किलोमीटर अगर आप और आगे निकल सकते हैं तो मुक्तेश्वर जा सकते हैं। तो ये तो आपका नैनीताल का लोकल है। अब आप नैनीताल से करीब 100 किलोमीटर या 125 किलोमीटर की रेंज में आप अगर जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप भीमताल चले जाइए। नैनीताल से भीमताल 22 किलोमीटर की दूरी पे है। नौकुचिया ताल करीब 26 किलोमीटर है, नैनीताल से नौकुचिया ताल घूम सकते हैं आप, 7 ताल घूम सकते हैं। मुक्तेश्वर चले जाइए, 51 किलोमीटर पे है। मुक्तेश्वर में ही आपका भालू घाट वाटरफॉल है। तो जब मुक्तेश्वर जाइएगा तो वहीं पे आपको एप्पल गार्डन भी मिल जाएगा, 4-5 एप्पल गार्डन है। तो इस जून से लेकर और सितंबर तक एप्पल भी खूब ढेर से लगे रहते हैं, आप एप्पल में गार्डन में एंजॉय कर सकते हैं। रानी खेत आपका करीब 70 किलोमीटर पड़ जाता है। अल्मोड़ा भी आपका 65-68 किलोमीटर अल्मोड़ा पड़ जाता है आपका। कौसानी आपका करीब 120 किलोमीटर की रेंज में कौसानी पड़ जाता है, तो कौसानी भी आप घूम सकते हैं। और अगर आप बहुत दूर नहीं जाना चाहते तो भवाली चले जाइए। भवाली आपका 10 किलोमीटर है नैनाई से, वहाँ पे भी आपके 3-4 वाटरफॉल है, आप घूम सकते हैं। तो इतना आपके लिए सफिशिएंट है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि अगर आप अपनी कार से जा रहे हैं तो आप ये जान लीजिए कि आपका इस बार कार में खर्चा आने वाला है। जब नैनीताल में आप एंट्री करेंगे तो 200 रुपये आपकी एंट्री फीस हो जाती है, और जो आपकी पार्किंग के चार्जेस हैं वो 150 रुपये से बढ़ा के 500 रुपये कर दिए गए हैं। तो आपको एक झटका सा लगने वाला है, लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो आप जा सकते हैं। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि नैनीताल में अक्सर बहुत ज़्यादा रश हो जाता है मई जून में। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करा के जाएंगे तो आपको कोई भी पुलिस नहीं रोकेगी। और कोशिश करिए कि नैनीताल के जितने भी पॉइंट्स हैं आप जब पहुंचने वाले होइए, या फिर आप एक दिन पहले ही आप ऑनलाइन बुकिंग कर लेंगे तो आपको जो रूम 2000 रुपये का ऑनलाइन मिल रहा है तो ऑफलाइन आपको 5000 का मिलेगा, 6000 का मिलेगा। इस तरीके से भी हो सकता है, मन मुताबिक पैसे आपसे मांगते हैं, तो ये भी क्या नाम है, ज़रूरी है। तो पहले से आप अगर ये देख लीजिए कि पहले से जा सकते हैं, आप बुकिंग कर सकते हैं तो बुकिंग कर लीजिए। और वीडियो में अगर और कुछ आपको पूछना है तो प्लीज़ मेरे लिंक पे जाइएगा, यूट्यूब के लिंक पे, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता है। और आप बुकिंग करिए, अच्छे से रहिए, अच्छे से एंजॉय करिए। जब आप भीमताल में बहुत सी वाटर एक्टिविटीज़ हैं, आप पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं वहाँ पे जाके। तो बच्चे अगर पैराग्लाइडिंग करना चाहे तो पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। वाटर एक्टिविटी है, बंजी जंपिंग है, या फिर आजकल आपने रोलिंग वाली साइकिल देखी है जो तार के ऊपर साइकिल जाते हैं आप केबल कार्ड के थ्रू। तो बहुत सा एंजॉय करने के लिए है, लेकिन सबसे पहले आप
ये डिसाइड कर लीजिए कि जब आप जा रहे हैं आपका प्रोग्राम कितने दिन का, उन प्रोग्राम में आप जो भी बुकिंग करें वो ऑनलाइन करें। क्योंकि नैनीताल में अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग नहीं करी है तो जो वहाँ पे बीच में मीडिएटर्स होते हैं जो रूम दिलाने का वादा करते हैं, तो वो 2,000 रुपये से लेके 5,000 के बीच में जो 2,000 वाला कमरा है वो आपको 5,000 रुपये में चिपका देंगे। और इतनी दूर माल रोड से आपको उठा के फेंकेंगे कि बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको ऐसी जगह लेके चले जाएंगे जहाँ पे पार्किंग होती ही नहीं है, तो आप परेशान हो जाएंगे। आप ऑनलाइन ऐसे होटल्स को सर्च करिए जिसमें आपको पार्किंग मिल जाए होटल में और माल रोड के करीब हो, तभी आप नैनीताल को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। नैनीताल में बहुत से वाटरफॉल हैं जिसको आप एंजॉय कर सकते हैं। बहुत से एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। आजकल वाटर बलून बहुत चला हुआ है नैनीताल में, तो एंजॉय करिए और लोकल फूड को ट्राई करिए और किसी के बहकावे में मत आइएगा पैकेज के। आप खुद ही, नैनीताल कोई एक ऐसी जगह नहीं है कि आपको उसके लिए पैकेज लेना पड़े। बस आप थोड़ा सा होशियारी से काम करेंगे तो अपने कम पैसों में भी बहुत अच्छी जर्नी को आप कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा।